students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.4 of the chapter sequence and series. प्रीवियस वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, insert two numbers between 1 by 4 and 1 by 3 so that the resulting sequence is a HP. हमारे पास दो नंबर हैं 1 by 4 एंड 1 by 3. देखो 1 by 3 एंड 1 by 4 है. 1 by 4 एंड 1 by 3. अब ये दो नंबर के बीच हमें दो नंबर इंसर्ट करने मतलब ऐड करने हैं, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एचपी में होगा. मतलब रिजल्टिंग सीक्वेंस तैयार होगा 4 नंबर का, तो वो सीक्वेंस एचपी में होगा. ऐसे कौन से दो नंबर यहाँ पर लिखने होंगे कि वो नंबर लिखने के बाद जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस एचपी में आएगा. अब नंबर तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर कंसिडर करेंगे 1/H1 एंड दूसरा नंबर कंसिडर करेंगे 1/H2. 1 क्यों किया, तो यहाँ पर एचपी में है इसलिए हमने 1/H1 कंसिडर किया. इसलिए हमने लिखा लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी 1/H1 एंड 1/H2. दो नंबर्स हैं 1 by 4 एंड 1 by 3 के बीच में हमें ऐड करने हैं, तो हमने नंबर लिख दिया 1/H1 एंड 1/H2. 1 by 4 एंड 1 by 3 के बीच में. अब ये जो 4 नंबर्स है वो 4 नंबर्स का एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस किसमें है, एचपी में है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन. देयरफॉर यहाँ पर हम लिखते हैं 1 by 4 1/H1 1/H2 1/3 are in HP. ये सीक्वेंस HP में है इसलिए हमने यहाँ H1 एंड H2 कंसीडर किया है. आप X एंड Y भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर हमें कंसीडर करने हैं. अब ये जो इसका रेसिप्रोकल लिया 1 by 4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 4. 1/H1 का क्या आएगा H1. 1/H2 का क्या आएगा H2 एंड 1/3 का रेसिप्रोकल 3 आर इन AP. क्योंकि HP का अगर रेसिप्रोकल लिया तो क्या होता है, ये वो AP में होता है. अब हमें कैलकुलेट करना है H1 एंड H2. तो H1 एंड H2 क्या हो गया, तो H1 हो गया सेकेंड टर्म ऑफ AP एंड H3 हो गया थर्ड टर्म ऑफ AP. इसका मतलब हमें T2 एंड T3 हमें कैलकुलेट करना है AP का, और AP का T2 एंड T3 कैलकुलेट करने के बाद उसका रेसिप्रोकल लिया तो ये दोनों टर्म हमें मिल जाएंगे 1/H1 एंड 1/H2. तो ये 4 क्या है, 4 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP की फर्स्ट टर्म है, और AP की फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं ये से. तो यहाँ पर हम लोग एक सीक्वेंस भी लिख सकते हैं AP का. फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड टर्म A प्लस D से, थर्ड टर्म A प्लस 2D से, और फोर्थ टर्म A प्लस 3D आर इन AP. ये AP का हमने स्टैंडर्ड पहले 4 टर्म्स लिख दिए, क्योंकि हमें यहाँ पहले 4 टर्म्स चाहिए, तो हमने AP के 4 टर्म्स यहाँ पर लिख दिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू मतलब क्या है T1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 4. इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 4. अब T2 क्या है, तो T2 इज इक्वल टू H1 है. T3 क्या है, T3 इज इक्वल टू H2 है, एंड T4 इज इक्वल टू क्या है 3 है. तो यहाँ पर हम लोग T1 तो हमें मिल गया, मतलब A मिल गया 4. T1 का मतलब है ये, देयरफॉर ये इज इक्वल टू 4 मिल गया. अब हमें क्या करना है, D कैलकुलेट करना है. तो T2 एंड T3 तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लेते हैं T4. तो T4 क्या है, देयरफॉर T4 इज इक्वल टू 3. लेकिन यहाँ पर T4 क्या है, स्टैंडर्ड AP में. तो स्टैंडर्ड AP में T4 मतलब फोर्थ टर्म है ये प्लस 3D इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पर A की वैल्यू हमें मालूम है, तो A की वैल्यू क्या है 4. तो यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस 3D इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर 3D इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 4 प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1. तो D इज इक्वल टू मिलेगा -1/3. तो हमें क्या मिला, D भी मिला. अब हम कैलकुलेट करेंगे T2 एंड T3. T2 मतलब क्या है, A
ए प्लस डी एंड T3 मतलब ए प्लस 2D, T2 मतलब H1 एंड T3 मतलब H2, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो T1 एंड T4 ये जो हमें गिवन टर्म्स थे उनमें से हमने ये एंड डी कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे T2 मतलब H1। तो हमारे पास T2 क्या है, तो T2 है, T2 इज इक्वल टू H1। अब T2 स्टैंडर्ड क्या है, तो A प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, H1। अब H1 कैलकुलेट करने के लिए A प्लस डी करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर H1 इज इक्वल टू ये है 4 प्लस डी क्या है -1/3, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस -1/3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 इंटू 3 क्या होगा 12, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/3। तो H1 हमें कैलकुलेट करना था, आ गया 11/3। लेकिन ये जो टर्म है ये AP की टर्म है, GP की नहीं है। GP के लिए क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं T3 मतलब H2 हमें कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर T3 इज इक्वल टू क्या है H2। अब AP की थर्ड टर्म क्या है A प्लस 2D, देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू H2। अब H2 के लिए A एंड D की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। अब ये क्या है देखो 4 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है -1/3 इज इक्वल टू H2। देयरफॉर H2 इज इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर H2 इज इक्वल टू क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 3। अब H1 एंड H2 ये AP का मिला है, हमें GP का चाहिए। GP का करने के लिए क्या करना होगा, तो 10/3 का क्या करना है रेसिप्रोकल, और यहाँ पर 11/3 का क्या करना है रेसिप्रोकल। Therefore 3/11 and 3/10 are to be inserted between 1/4 and 1/3। 1/3 and 1/4 एंड 1/3 के बीच ये दो नंबर लिखने के बाद जो 4 नंबर का सीक्वेंस आएगा वो सीक्वेंस HP में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 1 एंड -27 so that the resulting sequence is a GP। अब रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आने वाला है वो GP में चाहिए। सपोज अब यहाँ पर दो नंबर्स दिए हैं, दो नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट नंबर है 1 और उसके बाद है -27। 1 एंड -27 के बीच कौन से दो नंबर हमें लिखने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो GP में होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे 1 के बाद G1 लिखेंगे और उसके बाद G2 लिखेंगे और उसके बाद गिवन नंबर -27। देखो 1 एंड -27 के बीच कौन से दो नंबर हम इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो G1 एंड G2 ऐड करेंगे और ये रिजल्टिंग सीक्वेंस हो गया। अब ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या है GP में है, इसलिए हमें लिखना होगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी G1 एंड G2। अब यहाँ पर G1 G2 हमने ऐड कर दिया तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस हो गया और रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या है GP में है। देयरफॉर 1 G1 G2 एंड -27 आर इन GP। अब GP में जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है वो क्या होता है वो भी लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है GP की ये, सेकेंड टर्म ये R, थर्ड टर्म ये R² एंड फोर्थ टर्म ये R³ R इन GP। ये GP का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास T1 क्या होगा, ये हमारे ओरिजिनल सीक्वेंस का जो हमें चाहिए। तो T1 इज इक्वल टू क्या है 1, T2 इज इक्वल टू क्या है G1, T3 इज इक्वल टू क्या है G2 एंड T4 इज इक्वल टू -27। अब हम T1 का मतलब है ये, तो यहाँ पर A मिलेगा, ये इज इक्वल टू 1, हमें A एंड R चाहिए। अब T2 एंड T3 तो हमें मालूम नहीं है, G1 एंड G2 वो कैलकुलेट करना है। तो T4 से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो ये T1 है, T2 T3 T4, तो यहाँ का T4 और यहाँ का T4 हम कंपेयर करेंगे। देयरफॉर क्या मिलेगा
T4 इज इक्वल टू -27। तो T4 क्या है, ये आर क्यूब इज इक्वल टू -27। तो ये की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू -27। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू -27। अब यहाँ पर हमें क्यूब रूट लेना है, तो आर क्यूब का क्यूब रूट क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज रहेगा, या फिर -27 का क्यूब रूट क्या आएगा, -3 आएगा। मतलब हमें r मिल गया -3। a एंड r मिलने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअली g1 एंड g2, सॉरी g1, हाँ g1 एंड g2 कैलकुलेट करना है। तो g1 मतलब t2, तो t2 कैलकुलेट करना है और t3 कैलकुलेट करना है। Therefore T2 is equal to G1, T2 is equal to G1, हमें G1 कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में T2 क्या है, T2 है ये R इज इक्वल टू G1। अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू हमें मालूम है 1, तो 1 इंटू R भी मालूम है, R क्या है -3 इज इक्वल टू G1। Therefore G1 इज इक्वल टू 1 इंटू -3 क्या आएगा, -3। तो हमें G1 मिल गया -3। मतलब जो दो नंबर हमें इंसर्ट करने थे उसमें से फर्स्ट नंबर है -3। अब हम कैलकुलेट करते हैं T3, तो T3 इज इक्वल टू क्या है, G2। अब T3 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या है, T3 AR², तो ये R² इज इक्वल टू G2। अब ये एंड R की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो A की वैल्यू है 1 एंड R की वैल्यू है -3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू G2। देयरफॉर G2 इज इक्वल टू, G2 क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 1 क्या होगा 9, तो G2 मिल गया 9। तो हमें क्या करना था, G1 एंड G2 हमें कैलकुलेट करना था, तो G1 मिल गया -3 एंड G2 मिल गया 9। Therefore, -3 and 9 are to be inserted between 1 and -27। अब यहाँ पर 9 का रेसिप्रोकल नहीं लिया हमने, या फिर -3 का रेसिप्रोकल भी नहीं लिया, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो HP में नहीं है। HP में हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, लेकिन GP में हमें एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर -3 का हमने रेसिप्रोकल नहीं लिया क्योंकि गिवन सीक्वेंस GP में था। 9 का भी रेसिप्रोकल नहीं लिया क्योंकि सीक्वेंस GP में है, इसलिए। अगर HP में होता, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा था, HP में सीक्वेंस था, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल लिया था, यहाँ पर नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 थे, if the AM of two numbers exceeds their GM by 2 and their HM by 18/5, find the numbers। अब AM मतलब क्या है, एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, एक्सीड्स मतलब मोर, ज़्यादा है, देयर GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर HM का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बाय 18/5, फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। Let A, G and H be the AM, GM and HM respectively। A का मतलब है AM arithmetic mean, G मतलब geometric mean and H मतलब harmonic mean। ये हमने सिंबल कंसीडर किए हैं। अब देखो क्वेश्चन में है जो गिवन कंडीशन है वो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर। इफ AM ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का AM मतलब क्या है, ये मतलब ये इज इक्वल टू AM ऑफ टू नंबर्स, एक्सीड्स मतलब क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए, ज़्यादा मतलब मोर, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, मोर या एक्सीड्स देयर GM मतलब G बाय 2। इसका मतलब क्या है, देखो AM इज मोर देन 2 बाय GP से, मतलब सॉरी GM से AM एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 से ज़्यादा है, लेकिन किससे, GM से, मतलब ज्योमेट्रिक मीन से। ये जो कंडीशन थी ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, G की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ आके क्या होगा माइनस, देयरफॉर G इज इक्वल टू ये -2, तो हमने G की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन है एंड देयर HM बाई 18/5, मतलब यही एरिथमेटिक मीन, मतलब ये HM से भी ज़्यादा है, तो HM मतलब H से भी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्या है, प्लस, कितना ज़्यादा है, तो 18/5 से ज़्यादा है।
एरिथमेटिक मीन ये एच एम से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए प्लस। कितना ज़्यादा है, तो 18/5 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी हम लोग एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 18/5 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या होगा, माइनस। देयरफॉर एच इज इक्वल टू ये माइनस 18/5। तो हमें क्या मिला, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कहते हैं इक्वेशन सेकेंड। हमने जी एंड एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें मालूम है ये जी एंड एच में क्या रिलेशन है, तो वो फॉर्मूला भी हमें मालूम है। तो वो फॉर्मूला है देयरफॉर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू एच। तो हमें फॉर्मूला है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। अब यहाँ पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जी की वैल्यू देखो क्या है, a-2, तो a-2 और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज। एच की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में है, ये माइनस 18/5, ये है एच की वैल्यू। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। अब यहाँ पर a-2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर a-b ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस 2a प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4a हो जाएगा, 2 इंटू ए बी मतलब क्या हो जाएगा 4a, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 18 ये डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 18a/5 ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 18a डिवाइडेड बाय 5 माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया। ये -4a एज इट इज, -4a इज इक्वल टू ये 4 यहाँ पर प्लस था, यहाँ जाके क्या होगा माइनस। हमने क्या किया, ए की टर्म LHS में लिया और कांस्टेंट नंबर RHS में लिया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 18a इंटू 1 क्या हो जाएगा 18a माइनस 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20a डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर 18a माइनस 20a आंसर क्या हो जाएगा -2a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -4। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा, 2a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। अब हमें ये चाहिए, तो 2 एंड 5 ये दो नंबर वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो a इज इक्वल टू 4, 5 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है a को, तो यहाँ पर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा 10। देयरफॉर a इज इक्वल टू 10। अब a मिलने के बाद हम g कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर पुट ये इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में g की वैल्यू है, तो g इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट क्या है, g इज इक्वल टू a-2। तो g इज इक्वल टू a क्या है 10 माइनस 2, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो इस तरह से हमने g की भी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब देखो g एंड ये मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन एंड एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो नंबर्स की ज़रूरत है। अब हम दो नंबर्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अगर दो नंबर हैं हमारे पास x एंड y, तो एरिथमेटिक मीन मतलब a कैसे कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर ये इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो हम एरिथमेटिक मीन ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। तो अभी हमें ये मालूम है, a की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 20। अब यहाँ से हम लोग x या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 20, x यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस x, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस तरह से हमें g का भी फॉर्मूला मालूम है, तो g इज इक्वल टू क्या है √xy।
या फिर डायरेक्टली जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई लिया तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हमने g की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की है, वो है 8 इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, मतलब ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहाँ का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, या फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो x इंटू वाई, तो y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में देखो क्या है, इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू है 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पर पुट करते हैं y की जगह 20 माइनस एक्स पुट करेंगे इज इक्वल टू 64 एज इट इज़। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू 20 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये 64 यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हम लोग वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर 20x यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ मतलब RHS में जाके क्या होगा माइनस, तो 20x 64 माइनस है, RHS में जाके क्या होगा प्लस, तो प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर तीनों टर्म्स LHS में, तीनों को हमने RHS में ट्रांसफ़र कर दिया तो हमें ए टर्म मिल गई। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चाहिए 64 और एडिशन चाहिए -20, तो दो नंबर से हमारे पास 16 एंड 4। तो यहाँ पर देखो मिडिल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देना चाहिए, तो माइनस, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 64 नहीं आएगा, -64 आएगा, इसलिए 4 भी क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जैसे हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है, 2-3 स्टेप के बाद आपका यही आंसर आएगा। देयरफॉर यहाँ पर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 4। हमें x एंड y कैलकुलेट करना था, लेकिन यहाँ पर x मिल गया और x को दो वैल्यूज़ है, इसका मतलब y के लिए भी दो वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे x की पहली वैल्यू कंसीडर करेंगे 16, तो यहाँ पर इफ़ x इज इक्वल टू 16, तो इक्वेशन थर्ड हमें लेना है। तो इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स क्या है 16, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4। और दूसरी वैल्यू लेते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 4, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया 16। इसका मतलब दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे, तो दो नंबर्स क्या आ गए, एक तो 16 या 16 और 4, और दूसरा नंबर क्या होगा 4 एंड 16, मतलब नंबर तो सेम है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है 4 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड टू नंबर्स हुज AM exceeds their GM by 1/2 and their HM by 25 by 26। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें दो नंबर्स मिल जाएंगे। लेट ये G and H be the AM, GM and HM रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर भी दो कंडीशंस है, AM exceeds their GM by 1/2, मतलब ये इज इक्वल टू G प्लस 1/2। एरिथमेटिक मीन ये GM से मतलब G से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 1/2, एक्सीड्स मतलब ग्रेटर या फिर मोर। तो हमने एक कंडीशन यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम लोग G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखो G की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर G इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, इसका मतलब G इज इक्वल टू A माइनस 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन क्या है,
AM exceeds their HM by 25/26। इसका मतलब एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू H प्लस 25/26। एरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से 25/26 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर h की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये 25/26 प्लस है, यहाँ के माइनस होगा, मतलब ये माइनस 25/26, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन तीनों का फॉर्मूला मालूम है, देयरफॉर g² इज इक्वल टू ये इंटू h। तो g की वैल्यू क्या है, ये -1/2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ये इंटू h। h की वैल्यू है ये -25/26। अब यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर डिटेल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² मतलब यहाँ पर a² -2 इंटू ये इंटू बी, देखो ये मतलब ये है, b मतलब 1/2 है, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ये a² माइनस ये इंटू 25/26, ये क्या होगा 25/25a/26। अब यहाँ पर a² और a² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये a² यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, यहाँ पर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस ये इंटू 1 माइनस ये प्लस 1/4 इज इक्वल टू -25a/26। अब यहाँ पर -25a/26 माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, देयरफॉर 25a/26 माइनस ये एज इट इज इक्वल टू 1/4 प्लस है, यहाँ के क्या होगा माइनस, ये टर्म यहाँ पर माइनस थी, यहाँ के प्लस हो गई, 1/4 प्लस था यहाँ, तो यहाँ के माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन यहाँ पर देखो डिनोमीटर सेम नहीं है, यहाँ पर डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब डिनोमीटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25a इंटू 1 25a माइनस एज इट इज 26 इंटू ये 26a डिवाइडेड बाय 26 इंटू 1 26 इज इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा -a डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पर दोनों साइड में माइनस है तो वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा a डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब a की वैल्यू चाहिए तो 26 यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, तो 26 डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर ये इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ये इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू मिलने के बाद हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पुट a इज इक्वल टू 13/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है g इज इक्वल टू a माइनस 1/2। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 13/2 माइनस 1/2, तो इसका आंसर आएगा, डिनोमीनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिनोमीनेटर एक बार ही लिखो और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन 13 माइनस 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 12 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर g इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6, g इज इक्वल टू 6 आएगा। अब हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो दो नंबर्स हमने कंसीडर किए x एंड y। अब यहाँ पर a कैलकुलेट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। एरिथमेटिक मीन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दो नंबर का एरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमें मालूम है, क्या है वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 13, x यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस होगा, मतलब y इज इक्वल टू 13 माइनस x, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग g का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो
तो g इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। अब g की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो है 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट एक्स वाई का स्क्वायर क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 36। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर पुट करते हैं, x इंटू 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 36। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x इंटू 13x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये दोनों टर्म को हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस था, वहाँ जाके प्लस होगा, ये 13x यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके माइनस होगा, और 36 यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 36। देयरफॉर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चाहिए 36 और उसी समय एडिशन चाहिए -13। तो दो नंबर से हमारे पास 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 36 आ गया, लेकिन 9 प्लस 4 -13 चाहिए, तो यहाँ पर +13 आता है। तो हमें क्या करना है, मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देना है, तो यहाँ माइनस। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -36 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए +36, तो ये 4 भी क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x, और ये फर्स्ट रूट क्या है -9 इंटू एक्स, और ये सेकेंड रूट भी क्या है -4, तो -4 इज इक्वल टू 0। ऐसे डायरेक्टली हम कब लिख सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। अगर ये आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो जैसे 10th में करते थे वैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, x - 9 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 4। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो पहले लेते हैं x इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में कैलकुलेट की थी, y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4। अब सेकेंड लेते हैं x की वैल्यू 4, इफ x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन वही y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो y इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 9। अब यहाँ पर दो नंबर से x एंड y मतलब 4 एंड 9, और यहाँ पर भी x एंड y मतलब 9 एंड 4, नंबर वही है। तो हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो वो दो नंबर आ गए 4 एंड 9। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया कंसेप्ट देखेंगे, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा, दोनों सेपरेट सेपरेट देखें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, मतलब एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।